आप सभी का स्वागत है दी पर्सनल पॉलिसी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LIC के टेबल नंबर 937 के बारे में। तो फटाफट इस प्लान को एनालिसिस कर लेते हैं। और ये जो डिटेल्स मैंने आपको दी हुई है, ये एक LIC पेड प्लान से, जो एजेंट्स के पास पेड प्लान होता है, उससे मैंने ये डेटा निकाला हुआ है। और तो ये एक्चुअल डेटा है, जो आप ना कोई PDF फाइल है या मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये जो LIC का सेम है, उसी को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, और वो LIC का ये टेबल नंबर 936 लेता है। ये प्लान नंबर 936 है, इसका नाम है जीवन लाभ। LIC का सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाला ये प्लान है। और जो एज मैंने यहाँ पे रखी हुई है, वो मैंने 25 साल एज रखी हुई है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी LIC प्लान लें, तो किस्त का जो मोड होता है वो दो टाइप से चेंज होता है। मतलब दो टाइप से जो किस्त होती है वो कम ज़्यादा होती है। एक तो एज के अकॉर्डिंग होती है, दूसरी आपकी बेसिक सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एज 20 साल लिया, एज जो है मैंने 20 साल ली हुई है, तो यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो मैंने 10 लाख का लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका 10 लाख का है। बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख का है। अब 25 साल एज के अकॉर्डिंग अगर हम इस बेसिक सम एश्योर्ड को चेंज करेंगे, इसको कम करेंगे, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख करेंगे, या 10 लाख से बढ़ाएंगे, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख करेंगे, तो किस्त चेंज हो जाएगी। या फिर मैं सम एश्योर्ड को सेम रखते हुए अगर एज को चेंज करूँ, एज यहाँ पे मैंने 25 ली, उसको 20 कर दूँ, 30 कर दूँ, या 35 कर दूँ, या मैं इसको 15 कर दूँ, तो उस अकॉर्डिंग किस्त का जो प्रीमियम है ना आपका, वो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक प्लान और एक एक एज के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने इस प्लान पे दी हुई है वो 25 साल है। अराउंड थोड़ा बहुत ही कम ज़्यादा हो जाता है। आपकी जो एज है वो 20 है या 25 है या 30 है, तो थोड़ी बहुत किस्त आपकी ऊपर नीचे होती है। जिससे ऊपर नीचे होती है उसी अकॉर्डिंग। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जितना भी आपकी एज कम होगी, आपकी किस्त कम होगी, जो भी रिटर्न होगा वो तो लगभग सेम ही होगा। लेकिन आपकी अगर एज ज़्यादा होती जाएगी तो आपका रिटर्न तो लगभग सेम ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किस्त में या प्रीमियम में ज़रूर फर्क पड़ेगा। प्रीमियम आपकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम आपकी बढ़ती जाएगी। तो बेहतर है कि LIC प्लान आप जितनी जल्दी ले सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमने एज ली हुई है वो 25 साल ली हुई है, और जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो हमने 10 लाख का लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो टेबल नंबर है 930, इसमें 3 टाइप के प्लान होते हैं। एक होता है आपका 16 और 25 का, जिसमें 16 साल प्रीमियम देना होता है, आपको 9 साल ब्रेक करना होता है, 25 साल में आपका पूरा पैसा मिलता है। एक आपका होता है 15-21 का प्लान, जिसमें आपका जो प्रीमियम है वो 15 साल आपको देना होता है, जो पैसा आपका पूरा मेच्योरिटी होती है वो आपकी 21 साल में होती है। दूसरा आपका है 10 और 16 का, 10 साल प्रीमियम जमा करना होता है, जो आपकी मेच्योरिटी होती है वो आपकी 16 साल में होती है। तो यहाँ पे आपको जो पॉलिसी जमा करनी है, यहाँ पे आपको देखो लिखा है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे PPT 16 साल में। PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, जो आपको किस्त का मोड है या जो आपको किस्त जमा करनी है वो आपको 16 साल जमा करनी है। जो पॉलिसी का टर्म है वो आपका 25 साल है। और जो इंश्योरेंस आपने यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया हुआ है वो आपका 25 साल तक चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 16 साल का पॉलिसी ली है आपका 16 साल ही चलेगा, वो कंटिन्यू आपका 25 साल तक चलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि जो बेसिक सम एश्योर्ड है, आपका अगर नॉर्मल डेथ होती है तो आपको 10 लाख मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको हमेशा LIC डबल देता है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डेथ सम एश्योर्ड। आपको जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको डेथ सम एश्योर्ड भी मिलेगा। तो आप एक्सीडेंट से आपका कुछ होता है तो आपको डबल मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। तो आप 20 लाख के रिस्कवर में भी हैं। और अब इसका किस्त का मोड देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद 4.5% टैक्स। LIC के 90% से ज़्यादा जो भी प्लान है उसमें जो टैक्स लगता है 1 ईयर जो टैक्स लगता है वो 4.5% लगता है। 1 साल बाद भी हाफ हो जाता है। 1 साल बाद जो आपका टैक्स लगता है वो आपका हो जाता है 2.25% आफ्टर 1 ईयर। ये सारे प्लान में आपका लागू है। यहाँ पे अब किस्त का मोड देख लेते हैं। आपकी ईयरली जो किस्त आ रही है वो 47,053 रुपये आ रही है। जो हाफ ईयरली आपकी किस्त आ रही है वो 23,769 रुपये किस्त आपकी आ रही है। जो हाफ ईयरली आपकी किस्त आ रही है वो 23,769 रुपये आ रही है। जो क्वार्टरली आपकी किस्त आ रही है वो 12,005 रुपये आ रही है। जो मंथली एक लगभग मान के चलिए 4,001 रुपये के समथिंग आपकी किस्त आ रही है। तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सा मोड प्रीमियम देने का बेस्ट रहेगा। और हमेशा जो मंथली आपका प्रीमियम LIC लेता है वो आपके अकाउंट से ही लेता है, वो डायरेक्टली आप जमा नहीं कर सकते। तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये 3 मोड पे आप जमा कर सकते हैं, आसानी जमा कर सकते हैं। जो आप अगर आप मंथली करेंगे तो आपको जो प्रीमियम देना होगा वो आपके अकाउंट से ही कटेगा, वो बैंक द्वारा कटता है। तो यहाँ पे आपके 47,000 किस्त लगभग
आ रही है। और यहाँ भी इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लिखा है 45,027 रुपये, तो ये 45,027 रुपये आपका एक्चुअल प्रीमियम है। और 2,026 रुपये ये आपको 4.5% के अकॉर्डिंग आपका टैक्स एंड GST है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाता है तो वैसे वैसे जैसे जैसे 1 साल तक आपका 4.5% लगेगा, 1 साल बाद 2.2% हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर प्रीमियम में टैक्स 2.25%, ईयरली आपका 46,040 रुपये किस्त आ रही है। जो आपका टैक्स यहाँ पे 2,026 रुपये लग रहा था, 4.5% लग रहा था, वहाँ ये 1,013 हो गया है। तो आपकी प्रीमियम कम हो जाएगी। अब आपका 16 साल का टर्म है जमा करने का पॉलिसी का, तो आपको 1 साल आपने 4.5% का टैक्स दिया, अब हमेशा आपको 15 साल तक 2.2% का टैक्स ही देना है, यानी 1,013 रुपये ही देना है। तो जो आपकी ईयरली किस्त आएगी वो 6,040 रुपये किस्त आएगी। हाफ ईयरली जो आपकी किस्त जमा करनी होगी वो आपको 23,257 रुपये जमा करनी होगी। क्वार्टरली आपकी किस्त आ जाएगी 11,746 रुपये। मंथली आपकी 3,915 रुपये आ जाएगी। ठीक, अब अप्रॉक्सीमेट जो प्रीमियम यहाँ पे आपका जमा होगा वो आपका जमा होगा 7,07,653 रुपये, सॉरी 7,37,653 रुपये आपका जो प्रीमियम 16 साल में जमा होगा। इसके बाद अप्रॉक्सीमेट आपको जो प्रीमियम वापसी मिलेगा एट द 25 ईयर्स, 25 साल में जो आपका मेच्योरिटी आपकी होगी वो आपको लगभग 26,25,25,000 आपका समथिंग मिलेगा। इनका बोनस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है, उस अकॉर्डिंग जो भी कंपनी का बोनस हुआ कम तो नहीं होता, हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो अप्रॉक्सीमेट इन्होंने इस वजह से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिख रखा है कि अप्रॉक्सीमेट जो आपका इनका रिटर्न होगा वो 26,25,000 का होगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा LIC का प्लान है। और सबसे अच्छा आपका ये कि यहाँ पे आपको 9 साल ब्रेक करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 16 साल ही जमा करना है। आपका जो इंश्योरेंस चलेगा वो 25 साल तक चलेगा। और जैसे जैसे हम किस्त जमा करते जाते हैं तो एक 16 साल तक जब हम कोई पैसा जमा करेंगे तो एक आदत सी पड़ जाती है। तो जैसे ये किस्त खत्म होती है 16 साल बाद, एक आप नई पॉलिसी चालू कर लेंगे। तो ये एक मुझे सबसे अच्छा इसका बेनिफिट लगता है। और अगर वापसी की बात करें तो अगर ये वापसी या रिटर्न्स की बात करें तो सबसे अच्छे जो रिटर्न्स हैं जीवन लाभ के वो इसी में है। तो मेनली LIC के 2 टाइप के प्लान होते हैं। एक आपका होता है मनी बैक जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसके बाद अगर आपका बिना वापसी पे कोई प्लान आता है वो आता है जीवन लाभ। तो आप ये चूज़ कर लें कि आपको जीवन लाभ लेना है, आपको वापसी लेना है या आपको बिना वापसी लेना है। अगर आपको बिना वापसी लेना है तो जीवन लाभ प्लान सबसे अच्छा है। और मैं अगर रिकमेंड करता हूँ कस्टमर को अपने, तो मैं सबसे ज़्यादा प्लान यही रिकमेंड करता हूँ।